देखो, जावास्क्रिप्ट में लेक्सी स्कोप होता क्या है? ये वो रीजन बताता है कहाँ पे आपका वो है, वेरिएबल है, ठीक है। द दिस कीवर्ड बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन कहाँ यूज कर रहे हो आप उसका, ठीक है। वेर इट इज यूज, द वैल्यू ऑफ दिस इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच द फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेक्सिस्कोप इन जावास्क्रिप्ट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ दिस बिहेव, दिस देख रहे हैं, दिस कीवर्ड है लेक्सिस्कोप में, कैसे आपका बिहेव करता है, ठीक है। ये यूज कर लेता हूँ, इतना पार्टी चाहिए मुझे तो। ये मैंने याद है आपको, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? करली ब्रेसेस वाले डेटा क्या बोलते हैं? हैं ऑब्जेक्ट्स। आया यार कि नहीं आया? ये है की, ये उसकी वैल्यू की वैल्यू है ना। ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? गेट फ्रेंड्स नाम का फंक्शन, ठीक है। और इधर क्या दे दिया, ब्रैकेट और कंसोल डॉट वॉर्म दिस इज लिस्ट, ठीक है। दिस इज लिस्ट क्या करेगा, मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको। लाइक मैं अभी नॉर्मली लिस्ट नाम का वेरिएबल प्रिंट करा रहा होता, ठीक है, कंसोल के अंदर। तो मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। वो क्या कहता है कि है, कहाँ लिखा है? लॉग लिख लो, वही काम करता, दोनों एक ही है, ठीक है। तो मुझे आया रन एरर, कि भाई ये क्या है, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, जबकि मैंने वेरिएबल दे रखा था, ठीक है। तो क्यों ये हुआ, कि मैंने किसके अंदर चेक कर रहा हूं, मैं इस फंक्शन के अंदर ना, इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, राइट। ये देखो डेटा डॉट लिख के इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, गेट फंक्शन को, ठीक है। वो कह रहा है मेरे पास लिस्ट है ही नहीं, जबकि मैंने तो ऊपर दी हुई है ना, लिस्ट है ही नहीं। तो आप यूज करते हो दिस कीवर्ड का। दिस कहता है अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ थोड़ा सा, बाहर आओ, इससे बाहर आके ढूंढो। अब वो ढूंढ लेगा इजीली लिस्ट को। तो क्या लिखा, फ्रेंड लिखा है ना, आ गया, ठीक है। अगर मैं नेम लिखता दिस की जगह पे, तो दिस डॉट नेम, तो वो बाहर आके थोड़ा सा देखता, स्कोप के बाहर आके, है नेम्स, हाँ अनडिफाइन आ गया इसलिए। समझ आया? इस फंक्शन से बाहर आके ढूंढो, कह रहा हूँ। अंदर मत ढूंढो, अंदर तो है ही नहीं ना, इस फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ। ठीक है। हाँ, मैप याद है, मैप फंक्शन? नहीं याद है? कैसे करेंगे फिर हम काम, बताइए जरा। मैप करवाया नहीं है? खोल देना फाइल्स अभी, बैंड बच जाएगी तुम्हारी। ठीक है। मैप को एक फंक्शन चाहिए, जो कि मैंने इसमें पास कर रखा है, ठीक है। पहली बात, मैप काम किसके ऊपर करता है, ये ध्यान रखना है। एक एरे के ऊपर काम करता है ये, ठीक है। अभी याद आ जाएगा आपको, रुको। मैं एक एरे ले लेता हूँ। ये रह एरे, एप्पल, मैंगो, कीवी ले लेते हैं, ठीक है। ओके। मैप को क्या चाहिए, मैप पहले लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर लगा रहा हूँ मैं मैप्स वाला फंक्शन, ठीक है। इसको चाहिए एक फंक्शन जो इटरेट करने के काम आएगा, इटरेट मतलब एक एक एलिमेंट को उठाने के काम आता है, ठीक है। लाइक मैं अभी करता हूँ चलो फंक्शन बना लेते हैं। एरो फंक्शन याद है, भूल तो नहीं गए? एरो बना लूं, एरो फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। डी नाम का एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं? है ना, यहाँ लिख रहा हूँ आइटम्स, ठीक है। कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, किसको, आइटम्स को। कहीं कॉल करूंगा ना डी को, मैं डी को इसके अंदर पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैप ने पता क्या करना है, जितने भी एरे के अंदर डेटा होगा ना उतनी बार चलेगा, कितना डेटा है इसके अंदर, 3 है ना, तो 3 बार चला ये। तो इसने क्या करा, पहला एप्पल उठाया, इस फंक्शन के पास भेज दिया, मैप मैपिंग हो रही है यहाँ पे, मैप डॉट मैप, ठीक है। ये इसने क्या करा, एप्पल पिक करा, इसके अंदर डाल दिया, इसको फिर आपने प्रिंट करा लिया। फिर मैंगो आया, मैंगो भेजा, मैंगो प्रिंट कराया, फिर कीवी उठाया, कीवी को भेजा, प्रिंट कराया। तो ये 3 बार चलेगा जितना आपके पास होगा, ठीक है। ये था यार आपका मैप, ठीक है। उसके बाद मैंने यूज करा लेक्सिस्कोप, समझा रहा था मैं तो यहाँ पे।
देखो, अब आपको पता है कि नेम तो बाहर पड़ा है ना, तो मुझे दिस लिखना पड़ेगा। दिस डॉट नेम्स डॉट मैप, क्यों लगा रहा हूँ मैप, क्योंकि ये एरे है। इस पे नहीं लगा सकता, ऊपर वाले पे स्ट्रिंग है ना अंदर। फिर मैंने वो फंक्शन डाल दिया बस उठा के। ये फंक्शन क्या है, होता है जिसका कोई नाम नहीं होता, ये वो फंक्शन है। और क्या कर रहा है, फ्रेंड्स, देन उसका नाम आ जाएंगे, कल्ले कल्ले बंदे का नाम साथ में ऐड होके। ठीक है। और क्या कर रखा है यहाँ पर, दिस लिस्ट जोड़ रखी है, ये तो रहने दो चलो। ये फ्रेंड आ गया, उसके बाद आइटम्स आ जाएगा, वो तो चलो हो जाएगा। और क्या है, ये वही है सेम। अब एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आइटम डॉट दिस। और अगर देखो, मैंने दो तरीके के आपको फंक्शन बनाए थे, एक तो जिनका कोई नाम नहीं होता, उसको कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। पर ऐसे चलेगा नहीं है, क्योंकि किसी फंक्शन जैसे मैप हो गया, या फिर कंसोल डॉट लॉग हो गया, वहां चल जाता है, यहाँ नहीं चलेगा, डायरेक्टली नहीं चलता है। ठीक है। वैसे ही एरो फंक्शन का भी होता है, एरो फंक्शन भी आप ऐसे बना सकते हो। इसका कोई नाम नहीं आएगा, आउटपुट इनपुट इसके अंदर रहेगी। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पर करा हुआ, मैप लगाया और प्रिंट करके दिखा एक एक करके, तो आ गया, यूजिंग एरो फंक्शन बता रखा है यहाँ पे। ठीक है। फिर आता है जावास्क्रिप्ट रेस्ट ऑपरेटर्स। अब रेस्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखो, द रेस्ट ऑपरेटर सिंटेक्स क्या होगा, तीन डॉट होते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू रिपीट, सॉरी, रिप्रेजेंट एन इनडिफाइनाइट नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एज एन array। इनडेफिनाइट क्या होते हैं, जो डिफाइन होते हैं, 5, 10, 15, 20, 50। ठीक है। Definite as an array, it is a particularly useful when working with function that can be take a variable number of arguments। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, स्प्रेड बता रहा हूँ मैं, स्प्रेड ऑपरेटर कौन सा है, रेस्ट है कि स्प्रेड है, रेस्ट। किससे काम होता है, तीन डॉट से। ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है इसको। मान लो एक फंक्शन था आपके पास फ्रूट्स का, इसके अंदर आ गया डेटा। ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ डेटा को। ठीक है। अब मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा फ्रूट्स नाम का। मैंने यहाँ पर दिया एप्पल, हेलो, रन करते हैं। क्या हो गया इसको, फ्रूट्स की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, जो फंक्शन का नाम था। ठीक है, हेलो आ गया, ओके। और यहाँ पर मैंने लिया हेलो टू, फिर क्या होगा, कैसे आएगा, कितनी वैल्यू मांग दी है मैंने यहाँ पे, कितनी चाहिए इसको, कितनी दे रहा हूँ यहाँ से मैं। एक डब्बे में एक ही चीज आएगी ना, दो थोड़ी ना आएगी। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, है एरे क्यों बनाना पड़ेगा, समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। डेटा टू, वेरिएबल लोगे, जितने एलिमेंट उतने देते थे ना फंक्शन में। कितने हो गए, अब दो हो गए ना, तो दो प्रिंट कराओगे तो दोनों आएंगे। कॉपी लगा लो तुम पहले दोनों। ठीक है। कल से कॉपी दिखनी चाहिए तुम दोनों के हाथ में। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ना है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। ये आ गया, पहले वाले में पहला भेज दिया, अब तीसरा भेजूंगा तो तीन, दूसरा भी वो लेना पड़ेगा, थर्ड वेरिएबल। ठीक है। ओके। अब ऐसे करते करते 10 करोड़ होंगे, फिर क्या करूंगा, मैं तो ऐसे करता ही रहूंगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। तो वहां पर आपके पास यूज होता है क्या, रेस्ट ऑपरेटर। इसमें डॉट 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 लिखना होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, कलेक्टिवली इसी में उठा के डाल देगा सारा कुछ। ठीक है। कैसे डालेगा अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, कहाँ गया वो, ये रहा। पहले आपको बनाना पड़ता है जैसे ये है ना, इसको मेरे को ट्रिपल डॉट दूंगा तब जाके ये बनता है। ठीक है। हेलो टू, तो ये क्या करेगा, एक एरे के अंदर उठा के डाल देगा, सारी चीजों को पैक करता जाएगा। ठीक है। अब चाहे और भी दूंगा ना, लाइक मैं कल को आके, वेरिएबल्स बच गए बहुत सारे मेरे। ठीक है। नहीं तो मैं तो यही फंसा रह जाता इन्हीं चीजों में।
बढ़ते जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं, उसको 3 डॉट्स यहाँ पे देने होते हैं हमें। आ गया समझ? ठीक है। ये होता है रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी यूज कर सकते हो आप इसका। लाइक अभी यहाँ पर है फर्स्ट कॉमा 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल के साथ दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन में दिखाया था, ये वेरिएबल में, ठीक है। दो वेरिएबल, एक एरा एक एरा। इसमें मैंने एरे डाल दिया, अब पता क्या होगा, एक तो चले जाएगा इसमें, बाकी का जो बचा हुआ है ना, रेस्ट, रेस्ट बोलते हैं ना, बाकी के रेस्ट वाली चीजें इसमें चली जाएंगी। प्रिंट करा के देख लो आप। फर्स्ट प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, और दूसरा प्रिंट कराऊंगा तो है रेस्ट। प्रिंट कराऊंगा, डॉट डॉट मत करना ना प्रिंट, रेस्ट करवाना ओनली, बस ये स्टोर करने के काम आएगा, बस डॉट। बाकी के बचे हुए रेस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है मैंने, ये आपको वो बना के दिखा रखा फंक्शन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है हमें, प्रोमिसेस भी कर सकते हैं, चलो। ये एक और फंक्शन बना रखा है, एरो फंक्शन बना लेते हैं, चलो। प्लस वो फंक्शन ना क्या करता, प्लस करता। अब मान लो ना, अब ये तो होगा नहीं, दो नंबर्स को कल तक हम कौन सा फंक्शन बनाते थे जिसमें दो नंबर्स ऐड होते थे, प्रिंट हो जाते थे, बनाए रखे ना। क्या करते थे, ए और बी लेते थे, एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं, और इसमें फिर क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट कर देते थे, है ना। और कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, तो कॉल करना पड़ेगा, ऐड डाल देते हैं दो नंबर्स। ओह सॉरी। ठीक है, हो गया। ओके, कल को बंदे का मूड चेंज हो गया, उसने एक और वैल्यू डाल दी कि मेरे को इसके साथ भी प्लस करना था, तब तो नहीं चलेगा ना। तब क्या करना है, रेस्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें रख लो, 3 डॉट डाल देना, बस वो रेस्ट बन गया, ठीक है। अगर अभी दिखाऊंगा एरर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप एक एरे को एक बी के साथ जोड़ने की ट्राई कर रहे हो, मतलब एक डब्बे को प्लस बी कर रहे हो, ये तो एरर देगा ना। सेम चीज को सेम चीज के साथ जोड़ सकते हैं ना, एरे को एरे के साथ, नंबर को नंबर के साथ, स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग के साथ। तो वैसे ही यहाँ पर भी एरर आ रहा था, ठीक है। तो एरे आ गया ना। अब एरे को तो आपको याद होगा, हम वो यूज कर सकते हैं, टी नाम से ले लेता हूँ। लेट टी इज इक्वल्स टू, टी फॉर टोटल, टोटल के लिए 0 रखा है। अब लूप चलाऊंगा फॉर वेर आई इक्वल टू 0 से चला दो, कहाँ तक चला दो, एरे की लेंथ चेक करनी होती है, कौन सा फंक्शन होता है वो, यही होता है ना। फिर ए प्लस प्लस कर देते हैं, टी प्लस कर देता हूँ, 1 मिनट रुकना, प्लस इक्वल टू, और एरे की वैल्यू चाहिए होती तो आई डालते हैं। फिर उसके बाद कंसोल में टी को प्रिंट कर दो, कंसोल डॉट लॉग टी। क्या कह रहे थे, सेमी को, हाँ। हाँ, देखो, ये कौन से नंबर्स आ गए, फॉर आई इन 0, लेंथ तक चला, प्लस 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 करते रहे, और आई को प्लस करना है, ए को कर दिया गलती से मैंने। ठीक है, 11 हो गया। अब इस लॉजिक समझा देता हूँ। ये 3 नंबर यहाँ तो चले गए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ गए, है ना। क्या नंबर है, 4, 2 और 5। टी फॉर टोटल मैंने वैल्यू रखी है 0। मैंने लूप चलाया, आई से 0 से चलाओ, और लेंथ पूरे चलाओ जितनी इसकी लेंथ है एरे की, ठीक है। और फिर आई को प्लस प्लस भी कर देना। फिर मैंने टी, टी में कितना है अभी, 0 है ना, 0 प्लस ए ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कहाँ लिखा है इसमें, ए क्या है, ए आपका एरे नहीं है, और एरे ऑफ 0 लिखूंगा तो क्या आएगा इसमें, 4 आएगा ना। तो लूप चल रहा है 0 से, तो आई में आ गया 4, तो कितना हो गया, 4 हो गया ना टी के अंदर। फिर लूप चलेगा दोबारा से, अब इस वाले को उठाएंगे ना, 4 + 2 6। फिर एक और बार चलेगा, फॉर 2, यहाँ 2 लिखोगे तो कितना हो गया, 5 भी जोड़ दो, फिर 11 आ जाएगा आंसर, जो लास्ट में आप इसको प्रिंट कराओगे, बाहर आके लूप से, लूप के अंदर नहीं, बाहर आके लूप से। ये मैंने फंक्शन बना रखा है यहाँ पे टोटल वाला, ठीक है। ये लॉजिक तो बहुत बार कर चुके हैं हम। ये लो फॉर ईच लगा रखा है यहाँ तो, लूप लगाया नहीं, फॉर ईच, फॉर ईच याद होगा।
जब नहीं आता ना याद, तो पिछले नोट्स खोल ले करो फटाफट जाके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्किप करो यहाँ से, ये नहीं करना अभी। और ये रहा मैप, ये लो मैप भी बता रखा है यहाँ पे। क्या करूँ, इसको भी रहने दो, प्रोमिस को भी रहने दो। एक दो, बिल्कुल भी मत करना। मैप अभी समझाया था ना, मैप इज अ मेथड एरे ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू आइटरेट ओवर एन एरे एंड ट्रांसफॉर्म द एलिमेंट बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है। लाइक आपने ये दिया, मैप लगाया, मैप के ऊपर एक फंक्शन दे, मैप को फंक्शन चाहिए होता है, मैंने फंक्शन दे दिया अंदर, एरो फंक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, एक उठाएगा, एक को मल्टीप्लाई करेगा, टू आ जाएगा। फिर दूसरा उठाएगा, दो को मल्टीप्लाई करेगा, चार हो जाएगा, फिर तीन, चार एंड पांच, ऐसे चलते जाएगा बस। ठीक है, रेस्ट पैरामीटर्स देख लिए हैं। और कौन सा, एक स्प्रेड होता है, एक रेस्ट होता है, ठीक है। अभी हमने कौन सा पढ़ा है, रेस्ट पढ़ लिया। आई थिंक फोर्थ में होगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन इधर है। ये रहा रेस्ट, ये रहा स्प्रेड। स्प्रेड हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लो अच्छे से, और कॉपी पे लगा लो अब।